नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। एलन मस्क के डीओजीई ने दिया झटका। अरबपति एलन मस्क के नेतृत्व वाले अमेरिकी सरकारी दक्षता विभाग ने खर्च में कटौती की एक श्रृंखला की घोषणा की है, जिसमें भारत में मतदान के लिए आवंटित 21 मिलियन अमेरिकी डॉलर शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने मस्क को नए सरकारी दक्षता विभाग का प्रमुख चुना था। शासन में सुधार और बेकार के खर्चों पर अंकुश लगाने के लिए डीओजी ने शनिवार को एक्स पर एक पोस्ट में कटौती की घोषणा की। विभाग ने कहा कि अमेरिकी करदाताओं के पैसे निम्नलिखित मंदी पर खर्च किए जाने वाले थे, जिनमें से सभी को रद्द कर दिया गया है। सूची में चुनाव और राजनीतिक प्रक्रिया सुदृढ़ीकरण के लिए संघ को अनुदान के रूप में 486 मिलियन अमेरिकी डॉलर शामिल था, जिसमें मोल्दोवा में समावेशी और भागीदारी पूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया के लिए 22 मिलियन अमेरिकी डॉलर और भारत में मतदाता मतदान के लिए 21 मिलियन अमेरिकी डॉलर शामिल थे। पोस्ट में फंडिंग के बारे में कोई और जानकारी नहीं दी गई। अगला, ट्रंप के आते ही अमेरिका और यूक्रेन में ठनी। कैसे? अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आते ही यूक्रेन से ठन गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को ट्रंप के किसी वादे, इरादे और दावे पर भरोसा नहीं हो पा रहा है। लिहाजा उन्होंने कई मामलों में अमेरिका से दूरी बनानी शुरू कर दी है। हालांकि बाइडेन के शासनकाल में ज़ेलेंस्की की अमेरिका ने सबसे ज्यादा मदद की थी, मगर अब पूरे समीकरण बदल गए हैं। इस बीच ज़ेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने अपने मंत्रियों को निर्देश दिया है कि वे यूक्रेन के दुर्लभ खनिजों तक अमेरिका की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित समझौते पर हस्ताक्षर न करें, क्योंकि यह प्रस्ताव अमेरिकी हितों पर अत्यधिक केंद्रित है। अगला, ब्राजील जुलाई में करेगा ब्रिक्स की मेजबानी। ब्राजील अगले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। ब्राजील की सरकार ने शनिवार को कहा कि अगला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 6 और 7 जुलाई को रियो द जनेरियो में होगा। ब्राजील सरकार की ओर से जारी एक बयान के अनुसार ब्राजील विकासशील अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेगा और वैश्विक शासन सुधार को बढ़ावा देने तथा ग्लोबल साउथ देशों के बीच सहयोग को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ब्रिक्स को मृत कहे जाने के बाद रियो द जनेरियो में यह पहला शिखर सम्मेलन होगा। ऐसे में अमेरिका और ब्रिक्स के बीच टकराव और बढ़ने की आशंका है। पिछले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस संगठन का दायरा बढ़ाने और ब्रिक्स की अपनी करेंसी में व्यापार करने का ऐलान करके अमेरिका को बड़ा झटका दिया था। तब से अमेरिका बौखलाया हुआ है। ट्रंप ब्रिक्स को चेतावनी दे चुके हैं कि अगर वह ऐसा करेगा तो अमेरिका इतना भारी टैरिफ लगाएगा कि वह सभी देश दुनिया के व्यापार करना भूल जाएंगे। अगला, ट्रंप प्रशासन ने डीओजीई के फैसले को पलटा। परमाणु हथियार कर्मचारियों की बर्खास्तगी पर रोक लगाई। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने सैकड़ों संघीय कर्मचारियों की बर्खास्तगी रोक दी है, जिन्हें देश के परमाणु हथियार कार्यक्रमों पर काम करने का काम सौंपा गया था। ट्रंप प्रशासन के इस बदलाव ने कर्मचारियों को भ्रमित कर दिया है और विशेषज्ञों ने इसे लेकर चेतावनी भी दी है। एपी से बात करने वाले 3 अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि गुरुवार देर रात राष्ट्रीय परमाणु सुरक्षा प्रशासन में 350 से अधिक कर्मचारियों को अचानक नौकरी से निकाल दिया गया है। अगला, संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग को समाप्त करने के लिए शांति वार्ता की लगातार उठ रही मांग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे हैं। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो सऊदी अरब के दौरे पर अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे।
जो आगामी दिनों में रूसी अधिकारियों के साथ सीधी बातचीत करेगा। अमेरिका के एक अधिकारी ने बताया कि रूबियो की इस यात्रा का उद्देश्य रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त कराना है। अगला, खतरे में ईरान, इजराइल ने अमेरिका के साथ की ये अहम डील। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई, लेकिन इस बैठक का सबसे बड़ा और अहम मुद्दा ईरान था। बेंजामिन नेतन्याहू और रूबियो के बीच ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं और मध्य पूर्व में उसकी आक्रामकता को लेकर भी बात हुई। इस बैठक के बाद पीएम नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल और अमेरिका दोनों ईरान की महत्वाकांक्षाओं और मध्य पूर्व में उसकी आक्रामकता को नाकाम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यरूशलेम में रूबियो के साथ बैठक के बाद बोलते हुए नेतन्याहू ने बताया कि उन्होंने कई मुद्दों पर बहुत ही उपयोगी चर्चा की, जिनमें ईरान से अधिक महत्वपूर्ण कोई मुद्दा नहीं था। धन्यवाद।